मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 120 नंबर पे सेलेक्ट हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 140 नंबर लाकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसका रीजन क्या है अभी जस्ट आप सभी को समझ में आ जाएगा कि कम नंबर वाला बच्चा कैसे सेलेक्ट हो सकता है और हाई वाला कैसे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि हर बार की भर्ती में यही देखने के लिए मिलता है कि ज्यादा नंबर लाके भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वहीं पे कम नंबर वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके रीजन क्या है अभी जस्ट आप सभी को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कम नंबर लाके भी बच्चा आराम से कैसे सेलेक्ट हो सकता है और फिजिकल की तैयारी किन कैंडिडेट को करनी चाहिए। अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का एग्जामिनेशन दिया है तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहला पॉइंट बताया कि 120 नंबर पे बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, जबकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 140 नंबर पर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसका रीजन क्या है सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं यहाँ पे कि रीजन है सबसे मेन है आपकी कट ऑफ। ये जो कट ऑफ वाला फंडा है जो बच्चा इसमें पूरी तरह से फंस जाता है ये समझ लो कि उसके सिलेक्शन होने के चांसेस मात्र 10% रह जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपकी कोई भी भर्ती होती है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियोस होती है वो बनती है, ये स्वाभाविक सी बात है कि बनेंगी ही बनेंगी। और आप सभी को एक चीज भी ये क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो कट ऑफ होती है वो हमेशा एक्सपेक्टेड रहती है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान है तो सिर्फ आपका, जैसे मैंने कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई, अगर आप उसे 100% सीरियस ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है। कोई और बना रहा है आप उसे सीरियस ले रहे हैं तो आपकी गलती है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि इससे सिर्फ आइडिया लिया जा सकता है कि लगभग अगर इतने नंबर हैं तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब आप इसे 100% मान के इसी के अकॉर्डिंग अगर सारे निर्णय लेते हैं तो फिर सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप एक चीज समझो कि यहाँ पे लगभग 32 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और ये 32 लाख बच्चों का डेटा हो गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी, मात्र 90,000 बच्चे थे और फाइनल की कट ऑफ निकालने के लिए 90,000 बच्चों का डेटा भी था। उस डेटा को निकालने के बाद भी कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाया था कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, और उसमें बहुत हाई कट ऑफ बताई गई थी कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि अपने फिजिकल की तैयारी नहीं की और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर वो फिजिकल की तैयारी करते तो मैं अभी को बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि इजीली सेलेक्ट हो जाते, लेकिन हाई कट ऑफ के चक्कर में उन्होंने वहां पे तैयारी नहीं की। यही आपको एसएससी जीडी में देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे एसएससी जीडी में क्या है कि हाई कट ऑफ का ढिंढोरा तो बहुत पिट रहा है, लेकिन हाई कट ऑफ के बाद भी बहुत सारे बच्चे क्या है कि बिल्कुल उसे 100% कंफर्म मान चुके हैं कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। बहुत सारे फैक्टर के बाद आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, कोई एक फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, कितनी कम जाएगी या कितनी ज्यादा जाएगी। बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे चीजें डिपेंड करती हैं। इससे पहले एक चीज समझो कि सबसे ज्यादा बड़ी बात अगर आपको देखने के लिए मिलेगी तो बहुत सारे कैंडिडेट आपको एब्सेंट देखने के लिए मिलेंगे आपके फिजिकल में, जो कि फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। यानी कि करीब 2,09,168 आई थिंक कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, 26,140 वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट, करीब इतने ही कैंडिडेट होते हैं। तो 2,09,000 कैंडिडेट में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम आप देख लेना 50,000 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि एब्सेंट रहेंगे। और ये जो एब्सेंट रहेंगे ना, पता है कौन रहेंगे? जिनके बहुत बढ़िया अच्छे खासे नंबर रहेंगे। अच्छे खासे नंबर वाले ही बच्चे सबसे ज्यादा इसमें से एब्सेंट रहते हैं। उसका रीजन मैं बता दूं, एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो भी बच्चे एसएससी के एस्पिरेंट होते हैं वो सभी बच्चे इन भर्तियों का एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे कि सीजीएल वाला बच्चा, सीपीओ वाला बच्चा, स्टेनो वाला बच्चा और सीएचएसएल वाला या एमटीएस वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एसएससी बहुत सारी चीजों को सेम पैटर्न रखती है जो आपको जीडी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है कि अपनी तैयारी को सिर्फ एनालिसिस करने के चक्कर में जीडी का भी फॉर्म अप्लाई कर देता है, क्योंकि उसे फिजिकल तो देने जाना नहीं है, क्योंकि उस भर्ती से कोई लेना देना भी नहीं है, ना ही उसे जीडी वाली भर्ती में कोई इंटरेस्ट है। उसे सिर्फ इंटरेस्ट था तो एग्जामिनेशन देने में, इसी की वजह से हाई कट ऑफ जाती है। अगर आपको इसमें बिलीव नहीं है तो आप एक काम करो, आप सीपीओ वाली जो भर्ती है वो जाके चेक कर लो। सीपीओ में आपको बहुत सारे कैंडिडेट हर बार एब्सेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसी भर्ती दो हैं जिनमें फिजिकल होता है एसएससी में, एक आपकी जीडी वाली हो गई, हालांकि एमटीएस में भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, नॉर्मली होता है। एक आपकी जीडी हो गई और एक आपका सीपीओ, और सबसे ज्यादा इन्हीं में बच्चे एब्सेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब इनका फिजिकल होता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। तो इसी की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पहले डेटा कलेक्ट होता है उसके हिसाब से लगती है कि मेरिट बहुत आई जाएगी। अगर ऐसा हो तो जो आपकी सेकंड वाली मेरिट आती है फिजिकल की बात, वो बहुत ज्यादा हाई चली जाए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई इसी वजह से नहीं जाती है क्योंकि हाई मार्क्स वाले बच्चे तो एब्सेंट हो जाते हैं। यही चीजें देखने के लिए मिलती है। तो देखो, दिल्ली पुलिस से अगर आपने कोई सीख नहीं ली तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, आप सीख लेने वाले ही नहीं है।
क्योंकि एक अच्छा अभ्यर्थी यही करता है कि प्रीवियस ईयर की जो भी भर्तियां हुई हैं उनसे सीख लेता है। दिल्ली पुलिस में सभी ने खूब ढिंडोरा पीटा कि भाई 85 कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी, लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल विपरीत हुआ, आप सभी को पता है। और बहुत सारे बच्चे इसी के चक्कर में अपनी नौकरी गवा बैठे। सेम आपको यही कंडीशन एसएससी जीडी में भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसी चक्कर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल में। और फिजिकल में आप सभी को पता है कि 60 से 70% बच्चे आराम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिजिकल में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आप ऐसे समझो कि कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए, इंक्लूडिंग में, मतलब मैं खुद को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, आप मेरी भी कट ऑफ को सिर्फ इतना ही सीरियस लीजिए जितनी जरूरी है। यानी कि आप उससे आइडिया लें, ना कि उसे एग्जैक्ट मान के बैठ जाएं। अगर आप एग्जैक्ट मान के बैठेंगे तो आपका लॉस उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यही चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। अब इसमें यही रहता है कि एक बच्चा जो 120 नंबर लेके आया है उसे पता है कि लगभग मेरे नंबर इतने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 130 मान लो कट ऑफ बताई जा रही है, और यहाँ पे एक बच्चे के 140 है। अभी 140 वाला बच्चा डाउट में रहेगा, यार पता चला कि इससे ऊपर भी कट ऑफ चली जाएगी, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे जो कि एकदम क्लियर रहेंगे। और यहाँ पे क्या है कि 120 वाला ये सोच के तैयारी कर लेता है कि यार क्या पता नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, तैयारी कर ही लेते हैं। तो ये बच्चा क्या है कि फिजिकल में पहले से ही लगा रहता है एक उम्मीद से, और जब ये पहले से ही फिजिकल में लगा रहता है तो इसके फिजिकल की तैयारी बढ़िया हो जाती है, और ये आराम से रिजल्ट के चक्कर में बैठे रहते हैं, और रिजल्ट के 20 दिन बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अब होना क्या है बताने की जरूरत नहीं है, वही होता है कि बच्चा फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अच्छे नंबर लाने के बाद भी। तो यही चीजें आपको लगभग हर भर्ती में देखने के लिए मिलती है। तो मैं हर बच्चे से यही कह रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी पे फोकस करो। और आपको देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया मिल जाए तो कुछ मत करो, आप सिंपल गूगल ब्राउजर में जाओ और यहाँ पे studyfordreams.in सर्च कर लेना। मैंने आप सभी के लिए एक सिंपल प्रोसेस बता दिया भाई, इससे ज्यादा और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि जिससे कि बच्चे को दिक्कत ही ना हो। यहाँ पे देखो कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी, ये है सेफ स्कोर, इस पे आप क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, मैंने हर बच्चे की हर एक कैटेगरी की, जनरल, बॉर्डर, नक्सल, सभी की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो वहां से जाके एक आइडिया ले सकते हो लगभग इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। एज ए एक्सपेक्टेड आपको उससे लेके चलना है, 100% कंफर्म नहीं लेके चलना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपकी इतनी जा सकती है। आप इसके अनुसार यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों की कट ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। नक्सल, बॉर्डर, जनरल सभी की दे रखी है। ऊपर आपको मेल की देखने के लिए मिल जाएगी, फिर इससे नीचे मैंने यहाँ पे आपको फीमेल की भी दे रखी है। तो सभी की यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है। studyfordreams.in वाली वेबसाइट पे जाके विजिट कर लो और वहां से आप सभी को कंफर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही में जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, देखो फिजिकल की तैयारी आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, रूटीन आपका बना रहे। अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है फिजिकल की, तो आप फिजिकल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फिजिकल बैच स्टार्ट हो चुका है और ये मथुरा यूपी में हमारी अकेडमी है, जहां पे आके अपने फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आप सभी को दिया गया है 7088794016। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और मैं आप सभी से प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फिजिकल से संबंधित ही इस नंबर पे कॉल करो, क्योंकि उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल नहीं पाएगी। क्योंकि जो भी जानकारी है वो तो मैं वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देता हूं, लेकिन इस नंबर पे केवल फिजिकल के ही संबंध में आपको जानकारी मिल सकती है। यानी फिजिकल की फीस कितनी है, कौन सी जगह पे आना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको इस नंबर पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो भाई अपने फिजिकल पे फोकस करो, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप हाई कट ऑफ के चक्कर में लगे रहें, क्योंकि अभी और भी डेटा आएंगे। उस डेटा के बाद तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई जिंदगी में कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बट जबकि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल में जाके देखेंगे तो आपके नंबर से कम ही आपकी कट ऑफ जाएगी, तब आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, तो तैयारी में जुटे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।